तो कहानी के शुरू होते ही एक आदमी तैरते हुए पानी से निकलता है। वो अपने आसपास की हर चीज को गौर से देखते हुए कहता है, नहीं ये मेरी दुनिया नहीं, मेरी दुनिया कोई और है। वो कहाँ है मैं जानता हूँ, मेरे अंदर एक उम्मीद है, मैं अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगा। ये कहते ही केविन नाम का ये आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम केविन को अपनी नॉर्मल दुनिया में देखते हैं। वो एक बार में बैठा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ उसका सारा पैसा डूब जाता है। इस टाइम पे वॉली नाम की एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो केविन से बात करना चाह रही थी। उससे कहती है, क्या हुआ, उदास लग रहे हो? केविन कहता है, हाँ बहुत परेशान हूँ, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। वॉली कहती है, नहीं मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगी क्योंकि उदास लोग मुझे बहुत पसंद हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई, मैं अपनी फ्रेंड से तुम्हारा मूड ठीक करने की बेट लगा कर आई हूँ, शर्त लगा के आई हूँ। केविन अब ना चाहते हुए भी उसे अपने पास बैठने की इजाजत दे देता है। वॉली की कंपनी अब उसे भी अच्छी लगने लगी थी। बातें करते करते ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही समय बाद ये लोग शादी भी कर लेते हैं। वक्त गुजरता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं, क्योंकि एक दिन ऑफिस से घर आते हुए ट्रक के साथ टक्कर होने के कारण केवी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जब होश आया तो वो एक खाली रोड पे था, बिल्कुल जिंदा और सही सलामत। वो इधर उधर देखता है और यहाँ एक बूढ़े आदमी के अलावा और कोई नहीं था, ना कोई इंसान ना ट्रैफिक। वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा फोन, मुझे अपनी वाइफ को कॉल करनी है। और इस सब के जवाब में वो आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे केविन, क्योंकि तुम एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। एक्सीडेंट के टाइम पे मैं तुम्हें वहां से निकाल कर यहाँ ले आया था। यहाँ खड़ा हुआ बूढ़ा इंसान अब केविन को अपनी इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है बेनिफैक्टर और मेरा काम है लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करना। ये बातें करते करते वो केविन को एक रेस्टोरेंट में ले आया था और केविन कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, तुम आखिर मुझे यहाँ लाए क्यों हो? इस पे बेनिफैक्टर कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम भी मेरी तरह एक शिफ्टर बन जाओ। तुम्हारा काम होगा असली दुनिया में गुस्से वाले और दुखी लोगों को वहां से निकाल कर यहाँ पर ले आना। केविन जवाब में कहता है कि मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ पॉसिबल है, मुझे प्रूफ दो। इस समय हमारे साथ वेट्रेस बैठी है, इसे गायब करके दिखाओ। बेनिफैक्टर कुछ भी बोले बगैर अपनी हाथ पे बंधी हुई घड़ी में कुछ कोड दबाता है और ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है। सच्चाई जानने के बाद तो केविन भी घबरा चुका था। वो उसे कहता है कि मुझे कोई शिफ्टर नहीं बनना, प्लीज मुझे मेरी वाइफ के पास वापस भेज दो। इस पे बेनिफैक्टर कहता है, नहीं, जब तक कि तुम शिफ्टर नहीं बन जाते तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। लेकिन केविन शिफ्टर बनने से भी इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी को भी असली दुनिया से उठाकर यहाँ नहीं लेकर आऊंगा। वो अब गॉड से प्रे करने लगा था कि गॉड उसे यहाँ से निकाल दे। उसे गॉड से प्रे करता देखकर बेनिफैक्टर गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद केविन इस दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलता है। यहाँ के लोगों में गुस्सा था, अजीब हफड़ा दफड़ी थी, कोई किसी से बात नहीं करता था, लड़ाई झगड़े थे, फैमिलीज तो यहाँ ना होने के बराबर थी। यहाँ खाने को कुछ खास नहीं था, लोग भूख के मारे एक दूसरे को मार देते थे। वक्त गुजरता है और केविन को यहाँ रहते रहते 5 साल गुजर जाते हैं। इस दुनिया की न्यूज में आज भी खबरें थी कि बेनिफैक्टर ने केविन को शिफ्टर बनने की ऑफर दी थी, पर उसने इसको ठुकरा दिया। केविन की अभी तक यही कोशिश थी कि उसे यहाँ पर कोई शिफ्टर मिल जाए और वो उसे उसकी वाइफ के पास पहुंचा दे, लेकिन आज तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। यहाँ उसने अपना एक दोस्त भी बना लिया था जिसका नाम था गैब्रियल, जिसके लिए केविन ने यहाँ बाइबल लिखी थी जो कि यहाँ लिखना मना था। अब केविन एक ऐसे इंसान के पास जाता है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए असली दुनिया के लोगों को देखा जा सकता था। केविन यहाँ अपनी वाइफ को देखना चाहता था और काफी ट्राई के बाद उसे वो दिख भी जाती है। वो उस आदमी से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के पास वापस जाना चाहता हूँ, मुझे इसकी लोकेशन बताओ। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस में बस इतना ही है कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ को दिखा सकता हूँ। केविन यहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। केविन और उसका दोस्त गैब्रियल भी इन लोगों में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो इसी भीड़ में एकदम से एक आदमी निकला और इनके घेरे को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा और आगे जाकर वो गायब हो गया। उसके यहाँ से भागते ही पुलिस ने लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। केविन और गैब्रियल एक बिल्डिंग के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ गैब्रियल केविन से कहता है कि वो आदमी भागने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि वो एक शिफ्टर था। तो केविन कहता है मुझे भी बस एक शिफ्टर ही चाहिए। इस पे गैब्रियल गुस्से में जवाब देता है कि छोड़ भी दो अब ये अपनी कोशिश, ना तो तुम्हें कोई शिफ्टर मिलेगा और ना ही तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। अब केविन अपने लिए शॉपिंग करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में जाता है। यहाँ वो एक बच्चे को देखता है। 7 साल का वो बच्चा उसकी आंखों के सामने ही गायब हो चुका था और अगले ही पल यहाँ वापस भी
भी आ चुका था। इस बच्चे को देखकर केविन को अपना बेटा याद आता है, जो भी ऐसे ही एक शॉपिंग मॉल में गायब हो गया था। उसे याद करके केविन और भी ज्यादा उदास हो चुका था। यही मॉल में केविन को एक नादे नाम का आदमी मिलता है, जो कि केविन को उसके असली नाम से पुकारता है और वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। नादर यहाँ पर वो इंसान था जिसके पास फैमिली थी, उसकी वाइफ, 2 बेटियां। केविन उसके साथ उसके घर चला जाता है। नादिर जानता था कि केविन को आज भी बाइबल याद है और दूसरी दुनिया की बहुत सी चीजें जो ये लोग भूल चुके थे, लेकिन नादिर चाहता था कि केविन उसके बच्चों को वो सब सिखाए जो उसे याद है, जिसके बदले वो उसे इस घर में रहने भी देगा और खाना भी देगा। इससे पहले कि केविन एक्साइटेड हो पाता, यहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जल्दी से वो न्यूज चलाकर देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि बेनिफैक्टर जो काफी देर से इस दुनिया में वापस नहीं आया था, वो कल इस दुनिया में वापस आ रहा था। ये जानकर तो केविन की उम्मीद जैसे दोबारा जाग पी थी अपनी दुनिया में वापस जाने की। केविन जल्दी से उस आदमी के पास वापस जाता है जिसके पास असली दुनिया के लोगों की लोकेशन जानने की टेक्नोलॉजी थी। वो उससे वोली की लोकेशन मांगता है, पर वो आदमी कहता है कि तुम वोली की लोकेशन तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारे पास शिफ्टर वाला वो खास ब्रेसलेट नहीं होगा। और शिफ्टर वाला ब्रेसलेट तो सिर्फ बेनिफैक्टर के पास ही था और अगर केविन को वो हासिल करना था तो उसे बेनिफैक्टर को मारना था, जिसके लिए वो गैब्रियल से गन ले लेता है। हालांकि वो जानता है कि इस दुनिया में गन रखना इल्लीगल है। सुबह होती है और बेनिफैक्टर भी इस दुनिया में आ चुका था। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी। लोग बेनिफैक्टर से मिलना चाहते थे क्योंकि वो उसे अपना गॉड मानते थे, लेकिन केविन नहीं। केविन पुलिस से बचते बचाते किसी तरह उसके रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उसे शूट करता, बेनिफैक्टर उसके हाथ में गन देखकर अपने आप को वहां से गायब कर लेता है। अब पुलिस को भी ये बात पता चल चुकी थी कि केविन बेनिफैक्टर पर हमला करने के लिए आया था, इसलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर से ही केविन के ऊपर गोलियां चलानियां शुरू कर देते हैं। केविन एक साइड में छुप जाता है। उसे अब ये बात समझ आने लगी थी कि अब वो कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाएगा और ये सोचते ही वो जोर जोर से रोने लगा। तभी बेनिफैक्टर उसके सामने आकर कहता है कि आज से कितने साल पहले मैंने तुम्हें शिफ्टर बनने की ऑफर दी थी, तुम मेरी बात नहीं माने इसलिए आज पछता रहे हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम आज यहाँ रो नहीं रहे होते, या तुम आज अपने घर होते या तुम इन लोगों के मसीहा बन चुके होते। केविन कहता है कि नहीं बनना मुझे किसी का मसीहा, मुझे बस मेरे घर जाना है, मेरी वाइफ के पास, वोली के पास। फिर बेनिफैक्टर उससे पूछता है कि ये बताओ तुम्हारे पास गन कैसे आई? गैब्रियल ने दी है ना? और ये कहते ही वो अपनी शिफ्टर मशीन के जरिए गैब्रियल को भी यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेता है। और गैब्रियल को वहां बुलाने के बाद बेनिफैक्टर केविन को कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे यहाँ किसी भी चीज का नहीं पता चलता? तुम जो बाइबल के पेजेस लिखते हो मुझे उसका भी पता है। वो कहते ही वो यहाँ से गायब हो चुका था। उसके जाते ही पुलिस वाले जो बाहर खड़े हुए थे वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली गैब्रियल को लगती है जिससे वो मर जाता है, जबकि केविन सोफे के पीछे छुपकर अपनी जान बचा लेता है। अपने इसी बचाव के दौरान केविन की नजर पड़ती है गैब्रियल के हाथ पर। गैब्रियल के हाथ में एक शिफ्टर वाला ब्रेसलेट था, यानी इतनी बड़ी सच्चाई उसके अपने दोस्त ने उसे छिपा कर रखी हुई थी कि वो एक शिफ्टर था। लेकिन खैर अब केविन इस डिवाइस के जरिए वोली की लोकेशन पता करके उसके पास जा सकता था। गैब्रियल के हाथ से उतारे हुए उस ब्रेसलेट से केविन कुछ कोड प्रेस करता है और वो अचानक यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। ये केविन की दुनिया नहीं थी, वो पहचान चुका था। वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में निकल जाता है। इस बार वो पानी में गिरा था और ये वही सीन है जो हम मूवी के स्टार्ट में भी देख चुके हैं। ये भी उसकी दुनिया नहीं थी। वो जानता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए उसकी दुनिया में पहुंच ही जाएगा। उसे ये उम्मीद है। वो दोबारा कुछ कोड एंटर करता है और एक दूसरी दुनिया में वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ये दुनिया किसी पागल खाने से कम नहीं थी। यहाँ डॉक्टर गैब्रियल था और यहाँ उसे गैब्रियल के कई वेरिएंट मिलते हैं जो कि बुरी तरह उसके पीछे पड़ चुके थे। वो उसे बचते बचाते दूसरी तरफ जाता है। यहाँ उसे रोती हुई एक लड़की मिलती है। ये लड़की शायद उसने कहीं देखी थी। वो लड़की उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी यहाँ पागलों जैसी हो गई है। याद है ना कि तुमने ही बेनिफैक्टर से कहा था कि मुझे गायब करके दिखाओ? उसने मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ भेज दिया था और आज तक मैं यहाँ पे हूँ। ये जानकर केविन को थोड़ा बुरा लगता है। वो टीना से अपने किए की माफी मांगता है। वो ये सब बातें कर ही रहा था कि यहाँ पर गैब्रियल के वेरिएंट आ जाते हैं जो उसे शूट करना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि केविन मर जाता वो दोबारा कुछ कोड एंटर करके यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इस दुनिया में केविन को अपना ही दूसरा वेरिएंट नजर आ रहा था। ये कह लें कि उसका हमशक्ल। वो केविन से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। केविन उसे माफी मांगता है और इसी दौरान वो दूसरा आदमी केविन के हाथ में लगा वो डिवाइस देख लेता है। वो केविन से कहता है कि ये डिवाइस तुम्हें कहां से मिला? वो कहता है ये डिवाइस मुझे दे दो और इसके बदले तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन केविन ये डिवाइस उसे देने से मना
मना कर देता है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी दुनिया में अपनी वाइफ के पास वापस जाना था। इससे पहले कि वो आदमी केविन के ऊपर गोली चलाता, केविन दोबारा उस डिवाइस पे कुछ कोड एंटर करके उसी दुनिया में दोबारा पहुंच जाता है जहां बेनिफैक्टर था। इस बार वो नादिर के घर में गिरा था। वो देखता है कि नादिर पुलिस की गोलियों से जख्मी हो चुका है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि नादिर ने केविन को छुपाया था। मरता हुआ नादिर भी अपनी वाइफ को यहाँ पर एक उम्मीद देकर जाता है कि एक ना एक दिन वो जरूर यहाँ से निकल जाएगा। अब बिना किसी देरी किए वो जल्दी से भागकर उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी के मॉनिटर केविन के पास मौजूद इस डिवाइस की मदद से की वाइफ की लोकेशन उसे बता सकते थे। जितने में वो आदमी केविन की वाइफ की लोकेशन ढूंढ रहा था उतने में पुलिस वाले भी उसको ट्रैक करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो बस केविन को अरेस्ट ही करने वाले थे पर उससे पहले ही केविन का साथी केविन को वोली की लोकेशन का कोड बता देता है और जिसको एंटर करते ही केविन वोली के पास अपनी असल दुनिया में पहुंच चुका था। वोली जो कि एक मॉल में थी वो भी इतने सालों के बाद केविन को देखकर बहुत हैरान हो गई थी। हैरान होने के साथ वो गुस्सा भी हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें याद है तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे? केविन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। ऐसा कहते ही वो अपनी वेडिंग रिंग उसे दिखाता है और कहता है कि मैं जितने भी साल तुमसे दूर रहा तुम्हारी याद में रहा, मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता रहा वोली, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन इस टाइम पे वोली उसे कहती है कि तुम जहां से आए हो वहां पर वापस चले जाओ क्योंकि मैंने अब दूसरी शादी कर ली है। केविन ये सुनकर टूट सा गया। वो उससे कहता है नहीं वोली प्लीज ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। इस पे वोली उसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, हमारा जो बच्चा गुम गया था तुम उसे ढूंढ कर ले आओ, मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगी और हम दोबारा से अपनी लाइफ जीना शुरू कर देंगे। वोली जहां से जा चुकी थी और केविन टूट चुका था। इससे आगे हम देखते हैं कि बेनिफैक्टर दोबारा उसे टेलीपोर्ट करके अपनी दुनिया में वापस ले जाता है। बेनिफैक्टर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो केविन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम इतनी आसानी से ये दुनिया छोड़ जाओगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा? तुमने जितना भी मेरे साथ बुरा कर लिया है अब तुम उसकी सजा भुगतोगे। केविन ऐसे खामोश था कि अब जैसे उसके साथ कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनिफैक्टर से कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहली कि मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूं और दूसरी ये कि तुम्हारी वजह से जिस लड़की को मैंने पागल खाने में भेजा था उसको उसकी लाइफ में दोबारा वापस भेज दूं। बेनिफैक्टर शायद उसका इम्तिहान ले रहा था क्योंकि इस टाइम केविन जिस दुनिया में था वहां हर कोई सेल्फिश बन चुका था। बेनिफैक्टर जानता था कि केविन अपनी लाइफ में वापस जाने का फैसला करेगा लेकिन सरप्राइजिंगली वो इससे उल्टा फैसला करता है। उस लड़की को उसकी पुरानी लाइफ में भेजने का फैसला वो कर देता है। बेनिफैक्टर ने उसकी बात मानते हुए टीना नाम की उस लड़की को उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया था। ये लोग देखते हैं कि वो अपने घर जाकर बहुत खुश हुई लेकिन बेनिफैक्टर गुस्से से पागल हो चुका था क्योंकि केविन हर बार बेनिफैक्टर की सोच से उलट काम करता था और इस बार वो गुस्से से केविन को गोली मार देता है। अब केविन की आंख एक नई दुनिया में खुली। वो एक बार के पास खड़ा था। वो बार के अंदर चला जाता है जहां उसे अपनी वाइफ वोली बैठी दिखाई देती है। केविन को ये एक चांस लग रहा था। वो वोली के पास जाता है और उसे पूछता है कि उदास लग रही हो। केविन की तरफ मुंह करते हुए वोली उसे कहती है कि 18 घंटे की शिफ्ट की है, अभी घर भी जाना है, थक गई हूँ। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक वोली के पास उसके बेटे की कॉल आ जाती है और यहाँ केविन को पता चलता है कि इस दुनिया में वोली मैरिड है। उसके फोन कट करते ही वो वोली से पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो? वो कहती है कि हाँ, पर मैं अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। ये सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। वो यहाँ वोली से बातों ही बातों में दोस्ती कर लेता है और फिर चाय के लिए भी इन्वाइट कर लेता है। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद इनकी शादी भी हो जाती है। केविन और वोली दोबारा से एक हैप्पी लाइफ जीने लग पड़े थे। कहानी के आखिर में केविन बताता है कि मैं जानता हूँ ये मेरी दुनिया नहीं है लेकिन मैं इस दुनिया में एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि इस दुनिया में दोबारा मेरे साथ मेरी वाइफ वोली है। जो बताते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।